जोहार दोस्तों, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है क्योंकि अब आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। क्योंकि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो आपको मिलना शुरू आज से हो चुका है। तो ऐसे में जितने भी लाभुकों को 4-5 महीने से मिलना पेंशन बंद हो चुका था, उन लोगों के लिए खास करके ये न्यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन की जो राशि है वो मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि 4 से 5 महीने से बहुत सारे वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन की जो राशि है उनको मिलना बंद था। ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है जिसमें 2000 की राशि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। उस यहाँ पे 16 तारीख को यह क्रेडिट हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। साथ ही बता दें आपको कि बहुत सारे जो भी पेंशनधारी हैं उनको जो पेंशन मिला है वो अलग अलग राशि मिला है। जैसे बहुत सारे लोगों को 2000, बहुत से लोगों को 3000 और बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं जिनको 1000 रुपये की राशि मिली है। तो किन लोगों को 1000, किन लोगों को 2000 और किन लोगों को 3000 रुपये की राशि मिली है, उसके बारे में आज के वीडियो में आपको डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो अगर इससे पहले अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो 16 तारीख को ही जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो मैसेज आना सभी लोगों के मोबाइल में शुरू हो चुका है। तो आप अपने मोबाइल में ज़रूर से ज़रूर मैसेज चेक कर लीजिए कि आपका पैसा आया है कि नहीं आया है। तो इन लाभुकों का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वृद्धा पेंशन की जो राशि है वो 2000 रुपये राशि आई है, उसका जो मैसेज है वो आया है। इनका जो बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है और इसी बैंक खाते में इनका जो पैसा है वो आया है। और जो 2000 की जो राशि आया है वो 11:11 में रात में इनका मैसेज आया है। तो ऐसे में जो पैसा जारी किया है वो 16 तारीख को ही जारी कर दिया गया है, लेकिन इनको जो पता चला है वो 17 तारीख को पता चला है। तो ऐसे में बहुत सारे जो लाभुक हैं उन सभी लोगों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है। और बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनको जो पैसा मिलना शुरू हुआ है वो 16 को ही मिला है, और बहुत सारे लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो 17 को मिला है। और बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो उनको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उनका भी पैसा बहुत जल्द उनके बैंक खाते में आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले जो राशि नहीं आ रहा था उसको लेकर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रहा था, और जो बहुत सारे लोगों का 2000 भी इस बार पैसा आया है, बहुत लोगों को 3000 आया है और बहुत सारे लोगों का 1000 भी पैसा वृद्धा पेंशन की राशि आई है। तो जिन लोगों का पैसा ज़्यादा दिन से रुका हुआ था उन लोगों को 2 या 3000 की पैसा यहाँ पे आया है, और जिन लोगों को लगातार पैसा मिलते आ रहा था वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को, उन लोगों का जो पैसा 1000 आया है। तो ऐसे में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी 6000 का इंतजार होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनको 6 महीने से पैसा नहीं मिला था। तो 6000 अभी पैसा सभी लोगों का पैसा नहीं आया है। अभी जो पैसा भेजा गया है वो 1, 2 या 3000 करके किस्त भेजा गया है। तो आप अपना अकाउंट चेक करके जरूर से जरूर देख लें कि आपका जो पैसा है वो कितना आया है। क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में जो 40 लाख वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं उन लोगों का पैसा आना था, लेकिन बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया था। तो आपको बता दें कि 11.81 लाख जो लाभुक हैं उनको सितंबर से ही पैसे मिलने बंद हो चुके थे। ऐसे में बहुत सारे जो लाभुक हैं उनको जो पैसे नहीं मिलने का जो मुख्य कारण था वो एनएसपी का जो रिपोर्ट था, वो एनएसपी रिपोर्ट नहीं भेज पाई थी केंद्र सरकार को। इसके कारण उनको अभी तक उनका पैसा रुका हुआ था, लेकिन एनएसपी ने पहले ही ये रिपोर्ट भेज दिया। और जो 4 जनवरी को रिपोर्ट भेजा उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 तारीख को ही पैसा जारी कर दिया गया है। तो इसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी पहले ही दे दिया गया था कि बहुत जल्द जैसे ही आवंटन होगा तो पैसा आपको मिलने लगेगा। और इसी को लेकर यहाँ पे पेपर पे ही न्यूज़ दिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आवंटन मिलते ही पेंशन की राशि शीघ्र भेज दी जाएगी। और 4 जनवरी को केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया था, और उम्मीद है कि अगले सप्ताह यहाँ पे पैसा मिलेगा। उसको लेकर यहाँ पे जानकारी दिया गया था और बहुत जल्दी आपको पैसे मिलेंगे उसके बारे में भी आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब पैसा आपका आ गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी 2500 रुपये का भी इंतजार है, क्योंकि सरकार ने पहले 2500 रुपये का वादा किया था। और इसको लेकर जो विपक्ष के है वो हमेशा से आवाज़ उठाती आ रही है कि वृद्धा पेंशन के जो भी लाभुक हैं उनको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया की राशि सभी मैयाओं को मिलता है। ऐसे में जो वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के जो लाभुक हैं उनको 1500 रुपया कम मिलता है। तो इनसे इनका जो दर्द है वो झलकता है कि उनका जो अभी पैसा है वो 1000 प्रत्येक महीना मिलता है। तो इनका जो पैसा है फाइनली 1000 भी तो जारी कर दिया गया है, तो थोड़ा सा भी उनके लिए राहत की बात है। और इससे पहले जो विपक्ष
विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे को लेकर हमेशा प्रखर आवाज़ उठाते रहे हैं और इसी का परिणाम है कि बहुत जल्दी पैसे आपको भी इस महीने में मिल गया है। उन्होंने हमेशा विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन को लेकर हमेशा सजग आवाज़ उठाया और इसी का जो जो नतीजा है अभी आपको पेंशन के रूप में मिला है। जैसे कि आप पहले ही देख सकते हैं कि उन्होंने जो आवाज़ उठाया था उसको लेकर पेपर में यहाँ पे हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो भी होता था उन्होंने जानकारी दिया था कि जो वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोग हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहिए। और शनिवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा और मरांडी ने प्रेस जारी कर कहा कि हमारी विधवा माताओं एवं बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है क्योंकि इस सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन कि जो लोग हैं उनको जो नहीं मिलता है उनसे बहुत सारे उनको समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ता है और 5-6 महीने से जो पेंशन की राशि बंद थी उससे उनकी जो समस्या थी, उनका जो दिक्कत था वो उजागर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने इनका पूरा समर्थन किया था कि उनको जो पैसा है वो बहुत जल्दी जारी कर दिया जाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे मंच भी उपलब्ध कराए गए थे जिसमें वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है उसको देने की बात कही गई थी, क्योंकि इससे पहले ही 2500 रुपया वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को करने के बारे में भी हेमंत सोरेन जी ने पहले चुनाव से पहले कहा था, लेकिन अभी तक इसकी जो राशि है वो नहीं बढ़ाई गई है। सिर्फ मैया सम्मान योजना के अंतर्गत ही बढ़ाया गया था और इसकी राशि अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन फाइनली अब वृद्धा पेंशन की जो 1000 रुपये प्रति महीना राशि मिलती है वो मिलना शुरू हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि 2000 रुपये किन्हीं को मिला है, किन्हीं को 3000 मिला है और किन्हीं को 1000 मिला है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि बढ़ाने के बारे में पहले ही घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था वो कब से आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है वो वर्तमान में अभी सिर्फ 1000 इस महीने तक भी जारी किया गया है। तो चुनाव से पूर्व हेमंत सोरेन जी ने और उनकी गठबंधन सरकार ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो राशि है उसको 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ अभी आपको नहीं मिला होगा। और साथ ही ये भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। ऐसे में जो मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो 2500 रुपया तो दिया जा रहा है, लेकिन जो वृद्धा पेंशन की राशि है वो आपको नहीं मिला है। तो अगला जो अनुपूरक बजट आएगा उसमें पूरी संभावना है कि सरकार अगर चाहेगी तो इस योजना में जो भी आपको 1000 रुपये प्रति महीना मिलता है उन सभी 40 लाख आज जो भी लाभुक हैं पेंशन के उन सभी को 2500 रुपया जो प्रति महीना देने का वादा किया था सरकार ने, उस वादा को निभा सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने चुनाव से पूर्व ही मैया सम्मान योजना की 1000 रुपये राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जो भी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि है वो बहुत जल्द आपको बढ़ाकर मिलने लगेगा, क्योंकि इसको लेकर भी विपक्ष बड़ी जोर शोर से आवाज़ उठा रही है और विपक्ष का जो भी यहाँ पे मुद्दा है उस मुद्दा को पक्ष को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जायज़ है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।